महान लोगों की मौत एक बार नहीं 2 बार होती है। पहली बार तब जब उनके प्राण शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरी बार तब जब हम उनके जीवन से सीखना छोड़ देते हैं। सरदार भगत सिंह की जिंदगी और उनकी मृत्यु दुनिया का महानतम साहित्य माना जाता है। आज हम भारत के इस बलिदानी बेटे की जिंदगी से वे बातें सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के आखिरी पलों तक साथ रहेगी। पहली बात, लक्ष्य निर्धारण जल्दी से जल्दी करें। न जाने किसकी नज़र लग गई थी पैरों को, तमाम उम्र चले और कहीं न पहुँचे। ऐसा होता है जब चलने वाले को यही पता ना हो कि पहुँचना कहाँ है। न जाने ऐसे कितने ही काबिल लोग अपना लक्ष्य चुनने में इतनी देर कर देते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वक्त नहीं बचता। जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह बैसाखी का दिन था। भगत सिंह ने लहू से लाल हो चुकी बाग की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर सौगंध ली थी, अंग्रेजों को अब नहीं छोड़ूंगा। जहां 12 साल की आयु में उनकी उम्र के बच्चे शायद गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे, भगत सिंह ने तय कर लिया था कि वे अंग्रेजों के खून से होली खेलेंगे और जो तय कर लिया था उसे कर दिखाया। उस दिन के बाद एक पल के लिए भी भगत सिंह का फोकस नहीं हिला। पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब चलता रहा, पर उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अंग्रेजों का अंत। दूसरी बात हम जो भगत सिंह से सीख सकते हैं कि किताबों से बड़ा दोस्त कोई और नहीं। हम जिस भगत सिंह को अपना हीरो मानते हैं, जिनके पोस्टर्स घर की दीवारों पर लगाते हैं, वह भगत सिंह अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई एक प्रतिमा है। उनके रोम रोम में हजारों पन्नों का ज्ञान भरा हुआ था और इसलिए जिंदगी के हर सवाल का उनके पास माकूल जवाब था। उनके बारे में हमने कई कहानियां सुनी और पढ़ी होगी। क्या ऐसी कोई घटना याद आती है जहां भगत सिंह सही और गलत का भेद नहीं कर पाए हो? कभी नहीं, क्योंकि जो पढ़ता है वह हजारों दिमाग का ज्ञान अपने अंदर भर लेता है और जब परिस्थितियां प्रश्न करती है तो हजारों दिमाग से सोचकर उत्तर देता है। भगत सिंह बचपन से ही किताबों की ओर झुके हुए थे। महापुरुषों की कहानियां, प्रेरक कहानियां, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना उन्हें खास तौर से बहुत पसंद था। बड़े हुए तो उन्होंने अपने पढ़ने का दायरा और बड़ा कर लिया। वे किसी एक विचारधारा को नहीं, हर तरह की विचारधारा का साहित्य पढ़ते रहते थे और उनसे नोट बनाते रहते थे। भगत सिंह जेल में थे तो लेनिन को पढ़ा, सावरकर को भी पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा तो स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा। वीर सावरकर की लिखी हुई किताब हिंदू पातशाही को भगत सिंह ने बड़े गर्व से पढ़ा था। तीसरी बात हम यह सीख सकते हैं कि मौत निश्चित है तो उसे डर कैसा। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह अपनी बैरक में कैद थे। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था, तारीख नजदीक आती जा रही थी। अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट्स और बाकर उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, माफ़ी मांग लो भगत सिंह, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था। तब भगत सिंह बस मुस्कुराकर उन ऑफिसर की ओर देखते रहे और बोले नहीं। बस उनकी मुस्कुराहट बोल रही थी। हाँ, भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी जरूर लिखी थी। उस चिट्ठी में भगत सिंह ने लिखा था, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी तो अपराधी को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माता का सिपाही हूँ। मुझे चौराहे पर गोली मार दी जाए। युद्ध का विधान भी यही है, गोली से मरने में ही सिपाही की शान है। लेकिन सरकार उनकी जरा सी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकी और भगत सिंह को पहुंचा दिया फांसी के तख्ते पर। और भगत सिंह ने फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे अपने दुल्हन के हाथ चूम रहे हो। भगत सिंह का पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।